सो ये थी हमारी डायग्राम, ये हमारा पैराबोला था। तो ये हमारा एरिया शेडेड हो चुका था, दिस एरिया। चलो साफ बनी गई ऑलमोस्ट। ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं। दिस पॉइंट कितना था ये? 0,2। टू ये पॉइंट कितना था? 1,1 1,1। तो ये कितना था? 0,0। बाकी की जरूरत नहीं है दिस पॉइंट, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? 0 to 1 और x के से लेके कितना था? 2 माइनस x और एक्स वाई dx एंड dy। इसमें y वेरिएबल दिया हुआ था, हमने करना क्या था? वी वांट y एज, बेटा y आ रही है सभी को ना? यस सर। y Yes, कांस्टेंट sir. करना था और x वेरिएबल करना था हमने। दिस वी वांट इट। कर गए सभी ज्वाइन बच स्टूडेंट्स? हाँ जी, आगे चलो। दिस वी वांट नाउ, ये डायग्राम आपके पास थी, अब हमने आइडेंटिफाई करनी है लिमिट्स। ध्यान से सुनना। सो वी नीड y एज ए कांस्टेंट एंड x एज वेरिएबल। y कांस्टेंट लेना तो सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट लेनी है। कांस्टेंट मतलब पहला ही दूसरा कौन सा होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट कौन सा होता है? y कांस्टेंट मतलब कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट ना। Zero. अब देखो क्या हुआ, अब कांस्टेंट में सेकंड पॉइंट यहाँ 0 है, ठीक है। यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ क्या है? Two. 2 है। अब देखो ये सिचुएशन ऐसी होगी। अब जो कांस्टेंट है वो 3 पॉइंट आ रहे हैं, डिफरेंट 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। जितने हमने पहले क्वेश्चन किए थे वो 2 ही होते थे। समझ लगी सभी को क्या बोला मैंने? जिसकी हमने कांस्टेंट के, चलो Yes, sir. दोबारा दोबारा सुनो, हमने कांस्टेंट लिमिट किसकी निकालनी है? किसकी निकालनी है? Y very. y की। Y की. जिसकी भी कांस्टेंट लिमिट निकालनी हो उसके पॉइंट चेक करते हैं, कितने पॉइंट्स हैं? 1। अगर ये मोर देन 2 डिफरेंट पॉइंट्स आ जाए, इसका मतलब है लिमिट ब्रेक होगी। याद रहेगा क्या बोला मैंने? व्हेन Yes, sir. व्हेन लिमिट Yes, ब्रेक, sir. कब होगी लिमिट ब्रेक? जब 2 से ज्यादा पॉइंट्स. जब हाँ, 2 से ज्यादा हो। नहीं 2 से ज्यादा नहीं, जिसकी लिमिट कांस्टेंट निकालनी है। किसकी कांस्टेंट निकालनी है इस केस में? y की। Y तो की. उसकी अगर मोर देन 2 डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएं, इसका मतलब ये थोड़ा हम सीधा 0 to 2 ले ले तो 1 तो कहाँ गया फिर। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है, दिस एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। Two That's parts. why this question is important और mostly asked in the examination, ठीक है। तो पहले कहां से कहां तक जाएगा? 0 0 to to 1. 1 0 to then 1 ऐसे 1 to लिख ले, 2 0 to 1 और फिर 1 से 1 to 2. 2। चलो, इसका मतलब ये एरिया है। यहाँ मैं अलग यूज करूंगा कलर, दिस, ये दो, ये एरिया हमारा डॉटेड लाइन डाल दी मैंने, 2 एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। ये मान लो एरिया 1 है, दिस इज 1 और दिस इज क्या हमारा 2। चलो, वो ब्रेक ब्रेक समझ लगी कब होनी? कौन बोलेगा ब्रेक की? क्या मैंने डेफिनेट क्या लाइन बोली है? ब्रेक कब होगी? कब होगी ब्रेक? जब more than कांस्टेंट हाँ, 2 पॉइंट से ज्यादा हो जाए। इसकी कांस्टेंट लिमिट निकालनी है इफ दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट भी बोलना है, मोर देन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर जितने आपने पिछले क्वेश्चन किए वहां ओनली 2 ही थे, आप चेक करके देख लेना, 0 to 1 था, बाकी सेम। अगर 3 हो गए तो 2 सेम हो गए उसमें से, ठीक है। सो दैट इन दैट केस वी ब्रेक द लिमिट्स। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब आपको मतलब आपके अब 2 क्वेश्चन बन गए, ये अलग एरिया हो गया, ये अलग एरिया हो गया, ठीक है। वाई एक्स क्या दिया हुआ है?
वेरिएबल। वेरिएबल जो वेरिएबल होता है उसके पैरेलल क्या करते हैं, स्ट्रिप स्ट्रिप ड्रा करते करते हैं। हैं। ये सॉरी ये 1 था, ये 1 है, 0 से 1 वाला ये 2 है, ठीक है। उसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करते, तो मैंने इसके एरिया के पैरेलल स्ट्रिप ड्रा कर दी दिस एक्सिस। देखो ये पैरेलल स्ट्रिप ड्रा कर दी पहले वाले एरिया में, पहले वाले एरिया में पैरेलल स्ट्रिप ड्रा कर दी मैंने। ये देखो जो भी लाइन वेरिएबल होती है उस एरिया में एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं। चलो कहाँ से स्ट्रिप शुरू हो रही है, कौन सी एक्सिस से? 0 0 से। और कहाँ पे खत्म हो रही है, 2y कहाँ से खत्म हो रही है ये क्या है, x के इक्वल टू y से। तो यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आनी थी, बट वी टेक पॉजिटिव बिकॉज वी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। तो रूट ये कितनी आ गई, रूट y। y, ठीक है। यहाँ सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, x y जो भी होगा, ठीक है, ये सेम रहेगा, ठीक है। बाद में इसको लिख लेना इधर उधर, वो मैंने इधर लिख दी, कोई टेंशन तो नहीं ना, इसको उधर लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। नो चलो अब दूसरे एरिया में भी स्ट्रिप ड्रा करेंगे, दूसरे एरिया में भी स्ट्रिप ड्रा की दिस, we draw the strip in the second area now। रट्टा नहीं मारना, अंडरस्टैंडिंग है सारी, बस ये चेंज होगी, डाटा डूटा 3 कर देंगे, जो मर्जी कर लो। कहाँ से शुरू हुई अब फिर, 0 से 2 माइनस खत्म कहाँ पे हुई अब, ये लाइन, ये लाइन, 2 माइनस ये लाइन मतलब यहाँ ये लाइन कितनी थी, y इक्वल टू कितनी थी, 2 माइनस x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 माइनस y। ये खत्म हुई 2 माइनस y, ये एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको आपने अलग सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको आपने अलग सॉल्व करना है, और दोनों का आंसर को ये करना पक्का है आपने, ठीक है। दोनों के आंसर को लास्ट में क्या कर देना, ऐड। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज इसमें एरिया क्या हो रहा है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। वो भी मैंने बता दिया क्यों करना है, क्रैमिंग नहीं है, बिकॉज हमने तीनों पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर लिमिट्स में 3 डिफरेंट पॉइंट्स आ गए कांस्टेंट की, तो तीनों पॉइंट लेने, ऐसे नहीं कि सीधा 0 to 2 ले लो, तो वे बीच में 1 तो कवर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाता था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तो दैट्स व्हाई एरिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइड कर लिया। और बाकी तो पुराना ही काम, बाकी तो कोई है नहीं जो वेरिएबल है, मतलब 2 क्वेश्चन बन गए एक में, तो उसको अलग ड्रा कर लिया, उसको अलग ड्रा कर लिया। ओके, नो एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट। अब इनको सॉल्व तो कर लोगे ना, वेरी सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे ना, कैलकुलेशन वेरिएबल लिमिट आपने पहले कैलकुलेट करनी। ये जितने मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ कैलकुलेशन वाले, ये आपने करने हैं, ठीक है। हाँ जी, और किसी अब एनी प्रॉब्लम टू एनी नाउ, और ओके ऐसे यहाँ तक? यस सर। अब मैं क्वेश्चन अब वहां से दिखा देता हूँ, आपने देख लेने क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते। बाकी ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ये सारे क्वेश्चन इसमें से ट्राई करनी जितनी एग्जाम्पल। चलो कौन सा कोई करेगा ये सारा कैलकुलेशन की हुई है, ये एक ये देखते हैं। अब आपसे, आपने ये काफी बार आया हुआ है, ये आपने करना है यहीं पे, ठीक है, यहीं पे आपने करना है दिस क्वेश्चन, ध्यान से रखना। डायग्राम ड्रा करनी है, लास्ट क्वेश्चन है बस हमारा दिस। चलो सबसे पहला काम ये क्वेश्चन दिया है, बाय चेंज ऑफ, एवेल्युएट करना है बाय चेंज ऑफ, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, तो ये कौन किसकी लिमिट हो गई है, y की, y सर y की 0 लेस देन y लेस देन x, और ये किसकी होगी, x की 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। कोई बात नहीं, जो भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया ड्रा करेंगे, नाउ वी ड्रा द एरिया, एरिया ड्रा करेंगे हम। चलो ड्रा करते हैं एरिया। सो क्या लेना है, क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x। y इक्वल टू x लाइन कैसी होती है, x इक्वल टू y, इंटरसेक्ट, दिस लाइन इज x इक्वल टू y। ये अगर आपको याद हो मैंने वहां बताया था, यहाँ है x ग्रेटर देन y, कौन सा ऊपर वाला एरिया होगा नीचे वाला एरिया होगा,
ऊपर वाले नीचे वाले। नीचे वाला। जब जब x बड़ा होता है y से, यहाँ इसको देखो ना साइन, x ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y निचला एरिया होता है, ये याद रखना। ये मैंने पहले भी बताया, याद क्या पता ही है कि मैं बता देता हूँ। ये x इक्वल टू वाई लाइन है, x ग्रेटर देन y हो मतलब x बढ़ रहा है, देखो x बढ़ रहा है, y उतना ही रह रहा है, तो ये एरिया होता है x ग्रेटर देन y। वो ये एरिया कौन सा होता है, y ग्रेटर देन x, इसमें y बढ़ता है x नहीं बढ़ता, ठीक है। तो इसमें कौन सा एरिया होगा, शेडेड एरिया कौन सा होगा फिर, दिस एरिया, सारा एरिया ये कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, एंड ही नहीं है कोई, बस दिस ऐसे शेडेड कर देना आप, कर दोगे एरिया शेडेड, ठीक है। एरिया शेडेड हो गया, ये 0 0। चलो अब लिमिट निकालनी है हमने, लिमिट निकालें, वो तो हो नहीं सकता ना कुछ। हाँ जी, कौन निकालेगा लिमिट अब आ रही बेटा मेरी सभी को। यस सर। हाँ जी, अब लिमिट्स निकालें। ये समय लगा एरिया, बाउंड नहीं हो रहा है एरिया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये बाउंड हो गया, बस लाइन ने बाउंड कर दिया, इसके नीचे नीचे रहना, वो बाउंडेड ही है, ठीक है। वो बाउंडेड मतलब उसके नीचे नीचे रहना, ऊपर नहीं आना, बस ओके। अब हम चाहते क्या है, नाउ वी वांट, इसमें हमारा y वेरिएबल था, y को क्या चाहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट का और x को क्या चाहते हैं, वेरिएबल। नाउ वी वांट x एज ए वेरिएबल। y कांस्टेंट मतलब कहां से शुरू हो रहा है y, 0 से इन्फिनिटी। और कहां तक जाएगा, सही आ रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक। अब किसको वेरिएबल लेना है हमने, x। x को तो किसके पहले स्ट्रिप ड्रा करनी पड़ेगी, तो ये हमने पहले X। स्ट्रिप ड्रा कर दिया ऐसे, X। पहले स्ट्रिप ड्रा कर दिया ऐसे, ठीक है। दिस वी ड्राइव पहले स्ट्रिप, कहां से शुरू हो रही है पहले स्ट्रिप, y से y से y से शुरू हो रही है, वो कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी को, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो चेंज होगी लिमिट्स। Yes। सर वाई से कैसे पूछना है? हाँ जी, सर ये जो दूसरी लिमिट है वाई से इन्फिनिटी, तो वो नहीं समझ रहा कैसे वाई ये से देखो शुरू कर हमने सकते? हमने वेरिएबल किसको लेना है, अब वेरिएबल किसको लेना है, x को लेना है ना। जिसको वेरिएबल लेना होता है उसके पहले क्या करनी होती है, इस एरिया में उसके पहले ये स्ट्रिप ड्रा कर दी ड्रा, पहले स्ट्रिप ऐसे कर दी ड्रा। यस यस इस साइड देखना होता है ना, इस साइड x की तरफ देखना, तो कहां से शुरू हो रही है, ये कहां से शुरू हो रही है, ये कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, कितनी y, तो खत्म हो रही है, नहीं हो रही ना खत्म, नहीं खत्म हो रही तो Yes। कहां तक जाएगी, इन्फिनिट। इनफिनिट। सो दिस इज चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये देखो अलग सा था ना क्वेश्चन, इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ये आ गया, ये यही होगा, ठीक है। नहीं ये देखो यहाँ वाइस के क्या कर, ये देखो 0 to इन्फिनिटी, y to इन्फिनिटी, इसका चेंज ऑफ ऑर्डर। ओके सभी को, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर। यस सर। इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये थोड़ा अलग सा था, ये सारे आपने चेंज ऑफ ऑर्डर करने हैं, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन बस इतने ही बहुत हैं, ये चेंज ऑफ ऑर्डर सारे, ये सारे आते हैं पेपर में सारे, ये काफी, ये दिस क्वेश्चन देख लो, सभी का आपने चेंज ऑफ ऑर्डर, ये मैं नोट्स भेज दूंगा अभी, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, और नेक्स्ट वीक से मेरे ख्याल से आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ये सारे चेंज ऑफ ऑर्डर आपने करने हैं। दिस ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ, दिस क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, रिसेंट बहुत बार आया हुआ दिस चेंज ऑफ ऑर्डर, अभी कराया जो जिससे मैंने पहला कराया था ना, सेम है ये, फर्स्ट क्वेश्चन के सेम ही है दिस चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो कितने, इसमें काफी क्वेश्चन है, 8 एग्जाम्पल है मिनिमम, तो ये सारी आपने सॉल्व करनी हो जाएगी बेटा सभी की। यस सर। यस ये मैं नोट्स भेज रहा हूँ, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कंसेप्ट। yes sir यस अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है तो थोड़ा बहुत आप, थोड़ा 50% समझ लग गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑर्डर। कोई पूछ ले करते क्यों है, कौन बताएगा, क्यों जरूरत पड़ी चेंज ऑफ ऑर्डर, सिंप्लीफाई करने के लिए, इंटीग्रेशन को तो ये तो सिंप्लीफाई यही करने है के ना। लिए। नथिंग एल्स, कुछ भी इसका बेनिफिट नहीं है, बस ओनली टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन। वो मैंने पहली क्वेश्चन में बता दिया कि बस, और उसमें कोई नहीं, ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको
फॉर मतलब और एग्जाम देते हो बाई चांस कहीं भी वहां चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं भी लिखा, अगर आपके पास ऐसी दो लिमिट्स हैं तो आप, अगर आपसे पास कैलकुलेशन नहीं हो रही तो उसका चेंज ऑफ ऑर्डर कर दो, देख लेना वो दो तीन लाइनों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा सभी, ओके।